व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आलू की बहुत ही चटपटी से स्पाइसी पुलाव की रेसिपी। जो मैं आपको टिप्स इसमें बताऊंगी वो आपने अच्छे से फॉलो करनी है। तो देखिएगा, इंशाल्लाह आपकी रेसिपी जो है वो बेहतरीन बनकर तैयार होगी। एक दफ़ा आप ये रेसिपी बना लेंगे तो आप इंशाल्लाह जो है वो चिकन बिरयानी की रेसिपी को भूल जाएंगे। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। और मैंने कढ़ाई ले ली है और मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 कप ऑयल। पुलाव जो है वो हमेशा जो है वो घी में बनती है, ज़्यादा मज़ेदार बनती है घी में, लेकिन मेरे पास घी था नहीं तो मैं ऑयल में बना रही हूँ। लेकिन अगर आप ट्राई करें तो आप ज़रूर जो है वो घी में बनाइए। यहाँ पे डाल रही हूँ मैं अपना अदरक लहसुन का पेस्ट। यहाँ पर जो है हम इसको 2 से 3 मिनट तक लो फ्लेम पे जो है बिल्कुल फ्राई करेंगे। यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट मेरा तैयार हो गया है। इसमें मैं डाल रही हूँ प्याज को मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी। और यहाँ मैंने प्याज को ब्राउन करना है, डार्क कलर नहीं देना। अगर हम जो यहाँ पर है डार्क कलर देंगे प्याज को तो हमारे जो पुलाव का जो कलर है वो ख़राब हो जाएगा। और हमें अपने पुलाव के कलर को जो है ख़राब नहीं होने देना। हमें जो है वो बहुत ही खूबसूरत सा कलर लेकर आना है। यहाँ हमारी प्याज ब्राउन हो गई है तो हमें इससे ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना प्याज का। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी अपने खड़े मसाले, जो कि मैंने लिए हैं 2 बादियान के फूल है, 3 बड़ी इलायची, 3 छोटी इलायची, 2 पत्ते हैं, 1 जो है दालचीनी की स्टिक। तो ये हम यहाँ ऐड कर देंगे, इसको मिक्स कर लेंगे। 1 से 2 मिनट तक हम इसके जो है यहाँ पे मसालों की भुनाई करेंगे। डालूँगी यहाँ पे दूसरे मसाले। तो 1 टेबल स्पून भर के मैंने नमक लिया है, 1 टेबल स्पून भर के मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ली है। मैं इसमें पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर नहीं ऐड कर रही। 1 टेबल स्पून भर के मैंने कुटा हुआ मोटा सा कुटा हुआ धनिया लिया है। ये ज़ीरा है, ज़ीरा जो है वो पुलाव हमेशा साबुत ही अच्छा लगता है, तो यहाँ मैं ये भी 1 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ। ये गरम मसाले का पाउडर है, ये मेरा होममेड है। अगर आप चाहेंगे तो मैं इसका लिंक जो है वो आपके साथ शेयर कर दूँगी। मसाले सारे हमारे यहाँ पे हो गए हैं। अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। 1 से 2 मिनट तक इसकी भुनाई करूँगी मैं अब यहाँ पर। अब मैं इसमें डाल रही हूँ आधी प्याली जो है वो दही की। इसको मैंने अच्छे से फेंट लिया था। मैंने अच्छे से दही को यहाँ पर मिक्स कर लिया है। यहाँ पर हमारी भुनाई जो है वो हो गई है। अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी अपने आलू। मैंने 3 बड़े साइज़ के आलू लिए थे और मैं इनको जो है इस तरह की कटिंग में काट लिया था। आपने भी सेम इसी कटिंग में ही काटना है आलू को। पुलाव में जो है वो आलू इसी तरह की कटिंग में अच्छे लगते हैं। हो गई है। अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी, मेरे चावल जो थे वो 2.5 गिलास थे, तो मैंने ये जो है 4.5 गिलास पानी डाल रही हूँ इसमें। ये वाले गिलास मेरे 2.5 गिलास चावल के थे, तो मैंने इसके हिसाब से 4.5 गिलास पानी डाला है। इसमें देखिए कोई भी चीज़ आपने स्किप नहीं करनी। यहाँ पर पानी में बॉयल आ गया है। इसमें मैं अपने चावल डाल दूँगी। चावल यहाँ पर मैंने सारे ऐड डाल दिए हैं। अब इसमें हल्के हाथ से जो है अपने चावलों को एक दफ़ा हिला दूँगी ताकि नीचे लग ना जाए। अच्छे से मिला दूँगी ताकि नमक जो है वो अच्छी तरह तमाम चावलों में जो है वो एक जैसा मिक्स हो जाए। चम्मच चला के मैंने हाई फ्लेम पे जो है इसको ढक के रख दिया है 2 से 3 मिनट तक। हाई फ्लेम पे हम इसका पानी जो है वो खुश्क करेंगे। चम्मच चला देंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हल्के हाथ से बिल्कुल, ताकि हमारे चावल जो है वो टूट ना जाए। हमें यहाँ बिल्कुल पानी खुश्क कर देना है तेज़ आंच के ऊपर, और लो फ्लेम पे जो है उसको हम गलाएंगे चावलों को। यहाँ पर हमारे चावलों में जो है वो पानी अच्छे से खुश्क हो गया है। अब इसको जो है कर देंगे, दम पे रख देंगे। यहाँ पर अब जो है हम ऐड करेंगे अपने टमाटर। यहाँ मैं टमाटर के जो बीज हैं वो अच्छे से निकाल लिए थे, आपने भी इसके बीज निकाल लेने हैं। और यहाँ पे इसको हम 15 मिनट के दम पे रख देंगे। ये है हरी मिर्च, इसका मैंने कट लगा के अच्छे से देख लिया था कि कोई इसमें जो है वो ख़राब ना हो। इसको थोड़ा स्पाइसी करने के लिए, ये मैं चटपटा करने के लिए मैं इसमें थोड़ा नींबू ऐड कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो ऐड करें और आप चाहे तो ना ऐड करें, कोई इशू नहीं। अब मैं इसको कर रही हूँ दम पे अच्छे से, ताकि हमारी भाप जो है वो बाहर ना निकले। फ्लेम यहाँ पे मैंने बिल्कुल लो कर दिया है और 15 से 18 मिनट के लिए इसको मैंने हल्के बिल्कुल लो फ्लेम पे जो है वो दम पे रख दिया है। तो मिलते हैं 15 मिनट के बाद। यहाँ पर हमारा दम का टाइम हो गया है, पूरे 18 मिनट हो गए हैं। यहाँ मैंने फ्लेम कर दिया ऑफ। अब मैं दिखाती हूँ, देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहाँ पे जो है
हमारे चावल देखिए बिल्कुल जो है वो अलग अलग हैं, ना टूटे हैं और ना ही जो है वो जुड़े हैं। तो चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। माशाल्लाह बन के तैयार हुई है। तो वीज़ आपने ज़रूर ट्राई करनी है, मुझे ज़रूर बताना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। इसमें जो मैंने आपको टिप्स बताई हैं वो आपने ज़रूर फॉलो करनी है। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और मुझे बताइएगा कमेंट में कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।